तानाशाही तानाशाही गुंडागर्दी काला कानून काला कानून जिंदाबाद आवाज दो काला कानून औकाफ डिपार्टमेंट औकाफ डिपार्टमेंट औकाफ डिपार्टमेंट औकाफ काला कानून आवाज दो काला कानून काला कानून काला कानून औकाफ डिपार्टमेंट औकाफ डिपार्टमेंट औकाफ डिपार्टमेंट आवाज दो आवाज दो आवाज दो। औकाफ के जितने भी किराएदार हैं आज सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि इनका कहना है कि एकदम से वक्फ बोर्ड ने किराया जो है वो बढ़ा दिया है और इसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं। सर, क्या ऑर्डर आया है वक्फ बोर्ड की तरफ से? कोर्ट में अभी नहीं गया। इनके जो चेयरपर्सन हैं इस वक्त, मैडम कोई, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि जो प्रेजेंट किराया है इस वक्त वो भी इन्होंने गैर कानूनी तौर पर बढ़ाया हुआ है। वो 5,500 था, तो इन्होंने एक निकाला है, फरमान निकाला है हिटलर कि आपने अब 12,000 देना है पर मंथ। 5,500 जो दे रहे थे आपने 12,000 देना है, और कब से देना है? पिछले 2018 से देना है। ये कौन सा कानून है? दिस इज ऑल इलीगल, दिस इज ऑल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं अपने आप। हाँ, कोई जब आपने दुकानें ली थी कोई एग्रीमेंट हुआ था उस समय? हाँ, एग्रीमेंट हुआ था। 300 रुपये किराया और 42,000 इन्होंने, इसको ये नजराना कहते हैं, पगड़ी को नजराना लिया था 1985 में, जो इस वक्त के हिसाब से बनेगा 3-3.5 लाख। तो उस वक्त उसमें लिखा है कि इट कैन बी एनहांस्ड बाय नॉट लेस देन 5%। तो भाई 5 का इन्होंने 10 किया। हमने कहा ओके, 3 साल के बाद 10 करते रहे, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद एक साहब आते हैं हिटलर, वो कहते हैं नहीं जी 11 महीने के बाद हम लेंगे 10%। किस रूल के तहत? हम गए एडवाइज़र साहब के पास, गणेश साहब के पास। ही वॉज अ वेरी बैलेंस पर्सन, वेरी गुड ऑफिसर। उन्होंने कहा हाँ ये गलत है। उन्होंने ऑर्डर किया इन राइटिंग कि भाई किराया 2 साल के बाद बढ़ेगा 10%। ये इन्होंने वो फेंक दिया ऑर्डर, माना ही नहीं ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी जो है वो चल रही है, जिसके चलते ये दुकानदार जो हैं खासे परेशान है। कुछ और दुकानदार है। सर, किस रेशो से इन्होंने जो है किराए की बढ़ोतरी की है? 250% अप्रॉक्सीमेटली जी, विदाउट द नॉलेज ऑफ द टेनेंट्स, विदाउट एनी मीटिंग हेल्ड होती है कभी भी टेनेंट्स के साथ, कि उसके साथ एक वो बैठा जाता है कि भाई आप बताओ कि हम किराया बढ़ाने लगे हैं, आपका कोई म्यूचुअल है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी तो साहब कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले, उनको बोलते हैं जी आप दुकानें खाली कर दो। जो बेचारा 20 साल से रोटी कमा रहा है, 37 साल से जी, चलो मैं कहता हूँ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 20 साल से रोटी कमाने बैठा है, वो एक उठ के कहाँ क्या काम करेगा जी? कोविड अभी निकला है, उसके बाद आपको पता है कामकाज की क्या हालत है इस वक्त मार्केट के अंदर। हर बंदा हैंड टू माउथ चल रहा है जी, हर बंदा हैंड टू माउथ चल रहा है। और ये तो है नहीं कि यही इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई कस्टोडियन है, जेडीए है, हाउसिंग है, धर्मत है, सब के किराए आप जाके पता कर लो कि वो किस रेशो में ले रहे हैं। ये थोड़ा 40 रुपये स्क्वायर फीट तो कोई किराया नहीं बनता जी। कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है वो जायज़ है, लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से जो किराए हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है। सर, औकाफ की अगर कहा जाए तो कहाँ पे जम्मू शहर में कहाँ प्रॉपर्टी है और क्या हर एक का किराया जो है वो बढ़ाया गया है? कुछ लोगों को नोटिस भेजिए, कुछ लोगों को नहीं भेजिए। जिन लोगों को नोटिस भेजी तो वही तो चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 सितंबर से आपको ये किराया लेंगे, और पीछे 2018 का जो 18 से लेकर इसका हम प्रोसीजर लेंगे। 2018 से 2-3 साल तो कोविड रहा, 2-3 साल से कोविड रहे के बाद में कौन सा काम रहा? पहले तो सेक्रेटरीट आता था, सेक्रेटरीट का तब भी कुछ काम होता था, अब वो भी नहीं है। और 12 महीने में 4 महीने टोटली काम होता है। जब सेक्रेटरीट आता था वो भी नहीं आता है, अब कौन सा काम होता है? गर्मी में कौन सा काम होता है? गर्मी में किस लिए जम्मू में कोई किसी काम से मजबूरी की वजह से आएगा तो फिर उसकी हाल। और मिसाल पहले कहीं मिसाल कस्टोडियन है या
JD है उनको तो 12 रुपये स्क्वायर फुट के, हमारा तो 32 साढ़े 32 लगा है, किसी को 36 फुट स्क्वायर फुट के हिसाब से किराया लगा है, हमारी नाली से बाहर है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किराए में एकदम से बढ़ोतरी की गई है कॉफ द्वारा, उसको लेकर ये लोग सड़कों पर आए। इनका कहना है कि पहले कोविड के मार हुई और अब कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से जो किराया बढ़ाया गया है उसको लेकर ये लोग खासे परेशान है। और इनका ये भी कहना है कि एक दरबार मूव की प्रथा होती थी जिसके चलते जम्मू में काम जो है वो सर्दियों के दिनों में निकलता था, लेकिन अब दरबार मूव भी नहीं हो रहा है और साथ ही में कोविड और जिस प्रकार का इस समय कहा जाए व्यापार में मंदी चल रही है उसका असर इन लोगों पर जरूर पड़ रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।